पिछले 4 से 5 महीने से तबाही है। तो मेयर कहती थी कि मेयर बनी तो इंदौर बना देंगे पानीपत को। जनता बताएगी आखिर वो इंदौर बना कि नहीं बना। बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है। हाँ जी, समस्या है। हाँ जी, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। 10-10 दिन कूड़ा नहीं उठाते। हम तो जी विनोद कश्यप को सपोर्ट करना चाहते हैं। पानीपत में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस बार जरूर बदलाव होगा सर, क्योंकि टूटे फूटे सड़कें हैं, टूटा फूटा हाल है, बाकी सफाई का तो बुरा ही हाल है। नमस्कार, बोल इंडिया 24 न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं धर्मेंद्र इंसान। बता दें आपको, पानीपत में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं और वार्ड की जो समस्याएं काफी लंबे समय से इनके सामने आ रही हैं, उन समस्याओं को लेकर आज जनता से रूबरू होंगे और जनता से जानेंगे कि जो 5 साल बीते, इन 5 सालों में जो मौजूदा पार्षद थे, जो मौजूदा मेयर थी, उन्होंने कितने विकास कार्य करवाए, जो जनता की समस्याएं थी उन समस्याओं पर कितना लोगों ने एक्शन लिया और कितना उस पर खरा उतर पाए। जो मेयर कहती थी कि मेयर बनी तो इंदौर बना देंगे पानीपत को, ये जनता बताएगी आखिर वो इंदौर बना कि नहीं बना। हम चर्चा करेंगे, यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। राम राम जी, क्या माहौल है चुनाव को लेकर? नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव का माहौल बहुत ही अच्छा है और सारी जनता चाह रही है कि बहुत ही जल्दी चुनाव हो, क्योंकि भाजपा पार्टी एक ऐसी पार्टी है, इसके बलबूते के ऊपर जितने भी एमसी बने हैं या बनेंगे वे काम कराएंगे। भाजपा का आसरा है, इनको भाजपा का सहारा है और अच्छे काम होंगे। जो कह रहे कि भाजपा का सहारा विकास होंगे, विपक्ष कह रहा है कि भ्रष्टाचार का बोलबाला। तो विपक्ष का तो काम ही बोलने का, विपक्ष का बात है। विपक्ष को क्या पहला कराया विपक्ष ने? इतने साल राज करके विपक्ष कब क्या करवाया उसने? जो गलियां बनी नहीं, रातों को अंधेरा होता है। सारी भाजपा ने सब गलियां बनवा रखी है। बनी है गलियां? हाँ जी, गलियां तो बनी है जी। हमारा एक दीवार लग रहा जी, हमने उसको बनवाने वास्ते, उसकी ओदी बनवाने वास्ते वहाँ तक नहीं बनी, 2 महीने हो गए। तो बनी नहीं, आप कह रहे हैं कि विकास हो रहा है। जो नहीं बनी वो अब बन जाएगी, लेकिन करीब करीब सब बन चुकी हैं। कह रहे वो अब बन जाएगी। नहीं जी, गलियों में फोन करते हैं तो आते हैं नाली साफ करने वाले, तो 10-10 दिन कूड़ा नहीं उठाते, 15 नहीं उठाते। हाँ। समस्या है, कूड़ा नहीं उठाते, समस्या है। हाँ जी, समस्या है। समस्या है भाई साहब। हाँ भाई साहब, क्या इस बार बदलाव होना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। वार्ड 5 से वार्ड 3 हो गया है, अब कौन प्रत्याशी है जो मैदान में होना चाहिए? हम तो जी विनोद कश्यप को सपोर्ट करना चाहते हैं। विनोद कश्यप युवा है, युवा है वो, और युवा हमेशा बदलाव ही करेगा। हम ये चाहते हैं कि बदलाव हो इस बार। कह रहे हैं कि बदलाव हो इस बार। इस बार जरूर बदलाव होगा सर, क्योंकि भारत देश को ना यंग पर्सन की बहुत ज़्यादा जरूरत है अपनी, और यंग पर्सन ही हमारी फीलिंग्स है, हमारी प्रॉब्लम्स को वही समझ सकते हैं। बड़ों के बस का नहीं रहा जी। अब की डेट में, आज की डेट के अंदर यंग पर्सन ही हमें चाहिए, और विनोद कश्यप भाई ही हमारी जो समस्याएं सुन सकते हैं, हमारे साथ क्या है और हमारी उम्र क्या, जरूर सुनेंगे हमारी बात। क्या लगता है समस्या क्या कुछ है वार्ड के अंदर? बहुत बुरी समस्या है। गलियां भी कोई ऐसी स्टैंडर्ड की नहीं है, सारा टूटा फूटा बुरा हाल है। टूटे फूटे सड़कें हैं, टूटा फूटा हाल है, बाकी सफाई का तो बुरा ही हाल है। गली एक बार बढ़ गए, दोबारा 10 दिन, महीने में, 2 महीने में होंगे। इतना बढ़िया काम नहीं है ये वाली सरकार का। सफाई को लेकर बुरा हाल है, 7 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होते हैं सफाई व्यवस्था पर हालात बस से बदतर है। चाचा क्या करें? 1 मिनट, 40 रुपये हर महीना अलग से पर्ची काटने लग रहे हैं। इसका क्या मतलब? पब्लिक से रुपया लिया जा रहा है और उधर से भी रुपया आ रहा है, और रुपया कहाँ जा रहा है? पब्लिक पर दोहरी मार है। दोहरी मार। बदलाव चाहते हैं आप लोग भी? हाँ, बदलाव चाहते हैं। जो कि ये कूड़े वाले हैं, ये हरामखोरी कर रहे हैं। ये कभी कूड़ा नहीं उठाते, तो कभी 3 दिन आते, कभी 2 दिन नहीं आते, मतलब महीने में 15 दिन मुश्किल आते हैं। गुंडागर्दी चली हुई है ठेकेदारों। हाँ जी। आप बताइए, आप इस वार्ड के ही हैं, आप भी इसी वार्ड के हैं? मैं इसी वार्ड को बोलवा लो, फिर बोल लूंगा लास्ट में। आप भी बता दीजिए। चलो, क्या माहौल है अभी चुनाव को लेकर के? इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा? मैं तो ये चाहूँ था कि बाद में बलवाते, आप मेरे पे बलवाना ही चाहते हो। बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया है। अरे चाचा, आप कह रहे हैं कि बढ़िया है, विपक्ष आवाज उठा रहा है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, सफाई व्यवस्था खराब है। बीजेपी जितना किसी ने ना काम किया ना कोई करेगा, ना किसी ने किया है ना कोई करेगा। महिपाल डांडा हमारे ऐसे आदमी हैं, एक नहीं उसके तीनों भाई, चाहे वो बिट्टू है, चाहे वो दूसरा है, चाहे हरपाल है, दिल और जान से सारे काम कर रहे हैं। ये भी पार्टी का कार्यकर्ता है हमारे। ये अपनी कोशिश कर रहा है कि टिकट मुझे मिल जाए, दूसरा कोशिश करेगा। मेरे को तो बीच में लोग बुरा बना देते हैं, वैसे मेरे सारे साथी हैं। पार्टी हाईकमान ने टिकट देना है, मैं भाजपा के साथ हूँ।
हमारी कोशिश है कि भी टिकट भाजपा को जिसको मिल जाएगी हम उसका तन मन धन से साथ देंगे। जो भाजपा के खिलाफ जाएगा, कल को उसको टिकट नहीं मिलती, हम उसके खिलाफ जाएंगे और सरियाम जाएंगे। बताइए कौन है शख्स जो जीत सकता है, जो काम करवा सकता है, जो जनता की समस्याओं को सुन सकता है? सारे ही प्रिय हैं हमारे लिए, मेरे लिए। मैंने इसलिए कहा था कि मैं सारे बोल लेंगे, उसके बाद मैंने चोट में मैं बाद में बोल लूँगा। लेकिन आपने बार बार मेरे को कहा, मैं भाजपा से प्यार करता हूँ, कमल से प्यार करता हूँ, और जिसको भाजपा उठाएगी वो 100% जीतेगा। दूसरे की तो जमानत जब्त होगी जो कोई भी खड़ा। भाजपा से प्यार करते हैं, ये बात तो सच है कि भाजपा से प्यार करते हैं, पर जो कैंडिडेट हमें पहले मिला था उससे हम संतुष्ट नहीं हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि बदलाव हो, दूसरा कैंडिडेट दे ताकि वो अपना काम पूरा अच्छी तरह से निभा सके, और उसी की जद्दोजहद में हम लगे हुए हैं। और यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारा इस तरफ ध्यान दिलाएं कि मतलब पूरी कॉलोनी में, पूरे वार्ड में हमारे सफाई व्यवस्था, कई जगह पानी की जो असुविधा हो रही है उसमें एक नवयुवक थोड़ा काम करे और उसको अच्छी तरह से निभाए, और जो कि हमारा पिछला पार्षद ठीक से नहीं निभा पाया। अनिल बजाज से संतुष्ट नहीं है? नहीं जी, बदलाव चाहते हैं? हाँ जी बिल्कुल बदलाव। बदलाव में अगर अगला जो प्रत्याशी होना चाहिए कौन होना चाहिए? विनोद कश्यप हमने खूब ठीक बरत कर देख रखा है और हमारी समस्याओं को सुनने के लिए तैयार रहेगा, ऐसा हमारा विश्वास है और हम चाहते हैं पार्टी इसे आगे करे। बड़ा नाम चल रहा है विनोद कश्यप। विनोद कश्यप कौन है? विनोद कश्यप यही कॉलोनी का है जी। कॉलोनी का है, मिलता है? हाँ जी मिलता। काम करवाता है? हाँ जी काम करवाता है। किया चाचा काम? हाँ जी काम करे, उसको आधी रात भी जाकर बुलाऊंगा, उसको कुछ कहेंगे तो तुरंत खड़ा हो लगा। किसी ने भी नहीं कहेगा मुझे चाय का कप पिया दो, अपने पल्ले चाय पिया कर काम करने चला था। पिछले पार्षद ने ऐसा काम नहीं किया? नहीं, ऐसा काम किया तो फिर इतने आदमी यहाँ बैठ रहे होते। कोई सफाई की व्यवस्था नहीं, कोई कूड़ा गलियों में से उठता नहीं। तो बड़ी समस्या, इस समस्याओं को लेकर हर 5 साल के बाद सरकार चुनाव करवाती है और जनता को यह मौका देती है कि वो अपने जनप्रतिनिधि को चुने जो उनकी समस्याओं का समाधान करे। पर ये जनता परेशान है। इस जनता को सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि जो पार्षद इन्होंने चुना था वो इनके फ़ोन नहीं उठाता, वो इनके काम नहीं करता। इन समस्याओं को लेकर ये बदलाव चाहते हैं। हम बातचीत करेंगे, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा आप ये बताइए, युवा है, नई जनरेशन है, क्या लगता है जो 5 साल जो बीते नगर निगम में, और कैसा उनका आप ये देखते हैं कि कार्यकाल रहा? सफाई व्यवस्था, सड़कों की बात हो, सरकार तो कहती है कि करोड़ों रुपए लगा दिए हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो बीजेपी के राज में सुधार हुआ है, नो डाउट जी, गलियां भी बनी हुई है, लेकिन उनका जो देख रेख है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे हम एंट्री करते हैं ना, वहाँ पे इतना पानी है, सवेरे जैसे जितनी बार भी हम गुजरते हैं उसको देखते हैं कि भाई वो मतलब गलियां उन्होंने बना दिया है, लेकिन उसकी जो देख रेख होती है वो नहीं हो रही, ना उसकी मुरम्मत हो रही है। तो इसके लिए हमें एक अलग से हमें वो चाहिए कि भाई हमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा जी। तो ये हमारे एक, हाँ हमारी जैसी कॉलोनी में हमने विनोद जी हैं, विनोद जी कश्यप, तो एक मतलब मेहनती है और युवा नेता है, और जो युवा है वो बस ये इसमें ये लगन होती है भाई कुछ चेंज करना है। तो हमें भी, हाँ बिल्कुल, ये नालियों की सफाई जो होती है और ये रिपेयर जो चाहिए है हमें, वो सारा काम वो करवा के देंगे। हमें उन पे पूरा विश्वास है जी, हम उनको समर्थन करते हैं जी। सवाल ये है कि विनोद आखिर है कौन? उस विनोद से भी हम चर्चा करेंगे। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ठेकेदार किसी काम को करते हैं तो वो मटेरियल ठीक नहीं लगाते, और मटेरियल अगर सही नहीं होगा तो उसके चलते गलियों का जो निर्माण है वो जल्द खराब हो जाएगा, जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त नहीं हो पाएगी। कुछ पार्षद अपने लालच के लिए घटिया सामग्री का प्रयोग करवा देते हैं, जिसके चलते विकास कार्य दुरुस्त नहीं हो पाते, और उसी को लेकर जनता का आज गुस्सा फूटा है। बता दें आपको, पानीपत में 9 मार्च को नगर निगम के चुनाव होने हैं, और उसी को लेकर जनता अपना मूड बना रही है। आखिर कौन वो प्रत्याशी है जो इस बार जनता की सुध लेकर जनता के इन कामों को करवाएगा? फिलहाल आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें अपने सहयोगी के साथ। पानीपत से ऑल इंडिया 24 न्यूज के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।